दोस्तों ये खबर एकदम सही है और इस खबर को ना तो किसी सोशल मीडिया से लिया गया है, ना ही किसी डिफेंस वेबसाइट से और ना ही किसी न्यूज़पेपर से। दरअसल ये खबर खुद फ्रांस की गवर्नमेंट ने दी है और आप इस खबर को सुनने के बाद आपकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाएगी। अब खबर क्या है, तो दरअसल खबर ये है कि भारत के अंदर जो फ्रांस का दूतावास है वहाँ पर फ्रांस के सेना के प्रतिनिधि तैनात हैं भारत में जो फ्रांस का दूतावास है उसके अंदर, और वो ये देखते हैं कि फ्रांस और भारत के बीच में जो मिलिट्री एंगेजमेंट है वो कैसे अच्छी होगी और जितनी भी भारत और फ्रांस के बीच में हथियारों की डील होती है उसे मैनेज करते हैं। यानी कि वो सबसे बड़े अधिकारी हैं भारत के अंदर फ्रांस की सेना की साइड से, साथ ही फ्रांस की डिफेंस इंडस्ट्री के साइड से। इन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया है ANI को कि भारत के जो पिनाका सिस्टम है इसमें ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसे न केवल फ्रांस खरीदना चाहता है बल्कि इसे अपनी सारी कसौटियों पर परख भी रही है। अब ये हथियार कौन सा है ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये है भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम को न केवल फ्रांस की सेना खरीदने का विचार कर रही है बल्कि खरीदने से पहले की जो प्रक्रिया होती है एवेल्युएशन की उसे भी स्टार्ट कर दिया गया है। यानी कि वो देख रहे हैं कि किस तरीके से पिनाका हमारे लिए बेनिफिशियरी रहेगा, कैसे ये हमारी सेना को हेल्प करेगा, कैसे ये हमारी सेना की जरूरतों को पूरा कर पाएगा। इन सभी चीजों को ध्यान में रख के उसे चेक किया जा रहा है फ्रांस की सेना के द्वारा। जब हमने भी फ्रांस से राफेल खरीदा था तो हमने भी उसे इसी प्रकार से चेक किया था, यानी कि एवेल्युएट किया था। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप किसी भी हथियार को खरीदते हो तो सबसे पहला काम आपका उसे एवेल्युएट करने का ही होता है। यानी कि फ्रांस की सेना कहती है कि इवेल्युएशन में ये सब कुछ अच्छा है, ये हमारी सहायता करेगा, पिनाका हमारे लिए शानदार रहेगा जिसके चांस बहुत ज्यादा हाई हैं, तो फिर ये फ्रांस भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीद लेगा। और इसी के साथ ये फर्स्ट टाइम होगा कि यूरोप का एक इतना बड़ा कंट्री भारत से कोई हथियार खरीद रहा है, वरना अभी तक तो हम बस इनको एम्यूनेशन यानी कि गोला बारूद ही एक्सपोर्ट करते आए हैं। लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि हम कोई बड़ा हथियार भारत से किसी यूरोपियन कंट्री को सप्लाई करेंगे। और अभी तक भारत के हथियार इसीलिए नहीं खरीदे जाते थे क्योंकि इन सभी को लगता था कि भारत के हथियार बहुत ज्यादा थर्ड क्वालिटी के होते हैं। लेकिन अब ना सिर्फ इनको खरीदा जा रहा है बल्कि बाकी के भारत के हथियारों को एक्सप्लोर भी किया जा रहा है, क्योंकि इन्हें लगता है भारत के हथियार बहुत ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। इसके अलावा ये सारे हथियार वैल्यू फॉर मनी है, यानी कि जितना पैसा भारत के हथियारों पर लगाओगे ये उससे भी ज्यादा काम करके आपको देंगे और ये उतना ही अच्छा साबित होगा आपके लिए और आपकी डील के लिए। लेकिन सबसे अच्छी बात ये नहीं है, इससे भी अच्छी बात ये है कि फ्रांस भारत से जो हथियार खरीद रहा है उससे भारत के हथियारों को बहुत अच्छी पब्लिसिटी मिल रही है। पूरी दुनिया में भारतीय हथियारों की चर्चा हो रही है, क्योंकि आप बस ये देखिए कि अभी तक भारत से पिनाका हथियार फ्रांस ने खरीदा नहीं है, लेकिन सिर्फ ये बात बोल देने से कि हम भारत के पिनाका सिस्टम पर विचार कर रहे हैं, इसे खरीदने के लिए इसको इवेल्युएट कर रहे हैं, इसी बात से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी है। ट्विटर पर इसकी बहुत चर्चा है, साथ ही डिफेंस वेबसाइट्स पर सभी लोग बात कर रहे हैं कि पिनाका रॉकेट सिस्टम है क्या आखिरकार, क्यों इसे यूरोप का सबसे ताकतवर देश जो कि यूरोपियन यूनियन का एकमात्र परमाणु ताकतवर देश है यानी कि फ्रांस उसे खरीद रहा है। यानी कि अब पिनाका रॉकेट सिस्टम बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुका है, बाकी के देश भी अब इसे एक्सप्लोर करेंगे। कुल मिलाकर अब फ्रांस तो इसे खरीदेगा ही, साथ ही बाकी के देशों में भी हमारी हथियारों की पहुंच बढ़ा देगा और इसी वजह से ये डील भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिहाज से बहुत बड़ी डील है। भारत एज अ राष्ट्र हमारी छवि के लिए भी ये डील बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए अब से कुछ ही दशक पहले तो यूरोप के ये देश हमें थर्ड वर्ल्ड क्लास कंट्री के तौर पर देखते थे और आज ये हमारे हथियार खरीद रहे हैं। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये तो आप जानते ही होंगे। और इसी वजह से अगर पैसों पर बात आई तो भारत को बिना किसी प्रॉफिट पर भी ये दे देना चाहिए फ्रांस को, क्योंकि ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट के तौर पर काम करेगा, क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा बाद में प्रॉफिट होगा और कितना प्रॉफिट होगा उसका तो आप हिसाब भी नहीं लगा सकते। खैर इस डील पर अब आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा, इसीलिए प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल।